एजुकेशन। आज हम चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। हम लास्ट पोर्शन पे हैं व्हिच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक हॉट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि एक्सरसाइज का है सेकंड क्वेश्चन अब्दुल वाला। एंड दैट इज द क्वेश्चन जहाँ पे 99% ऑफ द किड्स गेट स्टक, गलत मेथड यूज कर लेते हैं एंड दे एंड अप स्कोरिंग अ 0। सो हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को करने की आफ्टर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। इस टॉपिक को भी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं, जहाँ पे भी इफ यू फील देयर इज अ सर्टेन डिस्क्रिपेंसी जो आपकी या कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल राइट अवे क्लियर योर डाउट। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल कर रहा है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मेरा होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आप बोलेंगे उसमें एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल है जबकि यूनिफॉर्म स्पीड है? हमें ये पता है और मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो एक्सेलरेशन होती है उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इसीलिए होती है बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी होता है, राइट? मैंने बोला एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन इसलिए होती है बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जो है वो दो चीजों से इंपैक्ट होती है। फर्स्ट वो इंपैक्ट होती है मैग्नीट्यूड से कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड सेकेंड वो इंपैक्ट होती है डायरेक्शन कि उसका डायरेक्शन क्या है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एज स्पेसिफाइड अनलाइक स्पीड जो कि स्केलर क्वांटिटी था। अब लेट्स से मैं आपको बोल रही हूँ कि एक देयर इज अ साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है एंड वो पर्सन जो है एक सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर पाथ पे साइकिल चला रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो मैंने बोला एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। बट आई एम सेइंग दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसे है जबकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है? वेरी सिंपल रीजन, मैंने बोला कि मेरा वेलोसिटी दो चीजों से डिटरमाइन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है, अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं भी हो रहा बट अगर सिर्फ डायरेक्शन में भी चेंज हो जाए, अगर सिर्फ डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए, किसके डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसके डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज आ जाए तब भी मेरा जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ माना जाता है, तभी वो वेलोसिटी पे इंपैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो अब आप बोलेंगे इस फिगर में जो ये सर्कुलर पाथ है इसमें कैसे चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है? आप क्लियरली देखेंगे हर पॉइंट पे पहले एक साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, फिर साइक्लिस्ट इस राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आप देखिए अब डायरेक्शन, फिर हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं जो मेरी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अगर लेट्स से साइक्लिस्ट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइंट्स इवेंचुअली, राइट, व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन बट the magnitude is same, so इसीलिए मेरा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। नाउ मूविंग ऑन, अगर मुझे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे स्पीड निकालनी है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे स्पीड निकालनी है, v निकालना है, मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? अगर एक देयर इज अ साइकिल वाला हु इज ट्रैवलिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो अगर सर्कल के पाथ के बारे में बात करें तो उसका पाथ उसकी सर्कमफेरेंस होता है। हमें बचपन से पता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं
कि एक सर्कल का जो पाथ होता है दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस लेट्स से जो मेरा इसका रेडियस है दैट इज r, तो क्लियरली इट्स 2 pi r अपॉन t व्हिच इज टाइम. तो ये तो आ गई मेरी स्पीड. अब यहां तक आपको आई होप कोई डाउट नहीं है. बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा इसका मतलब है एंड बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट. अब आगे मैं आपको अब्दुल का एक क्वेश्चन कराऊंगी जो एक्सरसाइज में से है, जो बच्चों को ट्रिकी लगता है, लेकिन वी विल डू इट इन एन इजी मैनर. अगर हम अपने क्वेश्चन पे चले तो हम बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं. अब्दुल का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरे पास फोन पे है, आप लोग अपनी बुक्स में ओपन कर सकते हैं. क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour, and on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. So what are they asking? They are asking the average speed for the Abdul's trip. तो हमें पता है, हम एक बार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो लेट, अगर मैं बोलूं कि अब्दुल ने लेट x डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन Abdul's school and home be x किलोमीटर. आई थिंक हम अब्दुल के स्कूल और घर के बारे में बात कर रहे हैं जी. सो लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर. तो क्या यहाँ मैं अगर वैल्यूज डाल दूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? जाने का x किलोमीटर, आने का x किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x. अब मुझे टोटल टाइम टेकन चाहिए. अगर मैं बात करूं जब वो जा रहा है उस टाइम पे लेट जो टाइम है वो t1 है, जो टाइम है वो t1 है एंड जो स्पीड लग रही है वो v1, वो लग रही है v1. हमें अपना फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे नीचे टाइम चाहिए. तो अगर मैं टाइम का यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो टाइम हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर मैं टाइम को यहाँ ले जाऊं और स्पीड को नीचे ले आऊं तो मेरा टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पे जाते हुए बहुत क्लियरली s तो s ही रहेगा और उन्होंने बताया है कि जाते हुए की जो मेरी स्पीड है वो है 20. अब्दुल की स्पीड है 20. तो t1 आ गया मेरा s अपॉन 20. तो जाते हुए जो टाइम वो ले रहा है s अपॉन 20 एंड एज मैंने s को या जो डिस्टेंस है उसको मैंने x लेट किया है तो मैं उसे बोल सकती हूँ x अपॉन 20. तो यहाँ पे आ गया मेरा x अपॉन 20. आप s भी रहने दे सकते हो, आप मैंने उसको x लेट किया, आप करे ना करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम बात करते हैं ऑन द रिटर्न जर्नी. अब जर्नी वापस की बात करें तो लेट जो टाइम है वो है t2 एंड स्पीड लग गई v2. तो सेम चीज v2 मेरा हो जाएगा s अपॉन t2 डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मुझे यहाँ से भी टाइम निकालना है तो s अपॉन v2, t2 को यहाँ ले गई और v2 को नीचे ले आई मैं. अब क्या करना है, मुझे ये गिवन है क्लियरली ऑन द रिटर्न जर्नी, रिटर्न ट्रिप, कम ट्रैफिक था तो स्पीड 30 लग रही है तो इट्स s अपॉन 30 और फिर s को मैंने x लेट किया है, आप करे ना करे टोटली आपकी मर्जी है, x अपॉन 30. तो जो टाइम रिटर्न ट्रिप पे लगा वो था मेरा x बाय 30. अब मुझे कुछ नहीं करना सिंस मैंने वैल्यूज वहां पे डाल दी. आई क्विकली हैव टू सॉल्व इट. अच्छा सा मैथ्स होना चाहिए इसके लिए आपको और कुछ नहीं. x प्लस x होता है 2x. अब 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम. 20 30 का मेरा एलसीएम आएगा 60. तो यहाँ पे 20 में 3 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर x में भी 3 मल्टीप्लाई करना है. 30 में 2 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर x में भी 2 मल्टीप्लाई करना है. क्या आ जाएगा, इस 60 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, बेसिकली इस पूरे टर्म को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी मल्टीप्लाई करने के लिए इनटू 60 अपॉन 5x बिकॉज 3x प्लस 2x हो गया मेरा 5x. बहुत क्लियरली x और x गेट्स कैंसिल. 5 into 12 is 5 into 12 is
60। आंसर आ गया मेरा 24 किलोमीटर पर आवर। वाई किलोमीटर पर आवर? बिकॉज मुझे सारी वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी। अगर स्कूल में पूछा जाए मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो सिंपली इंटू 5/18 कर देंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया ही था। एंड ये रहा मेरा फाइनल आंसर, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिख लिया पहले इसका। मुझे पता है मैंने डिस्टेंस को x लिया, आप s भी ले सकते हैं बिकॉज s इज द यूजुअल सिंबल ऑफ इट। आने का x, जाने का x, टोटल हो गया 2x। पर अब मुझे टाइम लेना था, टाइम मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। रिटर्न जर्नी और गोइंग जर्नी दोनों जर्नीज का टाइम निकाल के मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी और सिंपली बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, मुश्किल नहीं था, बट बच्चे गलत कर देते हैं उसको। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि क्या मेथड एग्जैक्टली फॉलो होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। Thank you, a very good day. I hope you've understood this chapter in a very clear manner. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट फिजिक्स के चैप्टर में। जब हम चलेंगे तो हम आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने में शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।